नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड संपूर्ण संस्कृत में जो निबंध पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए उनके बारे में। अक्सर हमें जो निबंध आते हैं वो एग्जाम में 3 निबंध आते हैं 5 मार्क्स के लिए। इन तीनों में से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। अब ये 3 निबंध कौन से आएंगे वो भी हमारे टेक्स्ट बुक में पहले से मेंशन है। मम प्रिय कवि, मम प्रिय खगः, मम प्रिय नेता, उत्सवः, पुस्तकम, भाषा या फिर भारतीय भारतीय प्रसिद्धम स्थलम। अब आपका ये डाउट रहेगा कि क्या हमें ये 7 के 7 निबंध रट्टा मारने हैं। रट्टा है क्योंकि ऑफ कोर्स आप मन से तो मोस्टली लिखोगे नहीं, आप जो मैं प्रोवाइड करूंगी वो भी निबंध लिख सकते हो। तो सबसे पहली बात तो आपको सातों के सातों नहीं रट्टा मारने हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हर बार अगर आपने पेपर देखा होगा तो मोस्टली जो आने वाले निबंध है उसमें कवि, खग, उत्सव और भाषा ये ज्यादा पूछे जाने वाले निबंध है। नेता, पुस्तकम, स्थलम ये थोड़े कम पूछे जाते हैं। सो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक करें तो मोस्टली इन चारों निबंधों की ज्यादा होती है। तो अभी यहाँ पे आप नेता, पुस्तकम या फिर स्थलम इन तीनों में से कोई दो भी निबंध करेंगे तो भी चलेगा। आपको ये चार तो करने ही है, कवि, खग, उत्सव और भाषा, इनको कोई ऑप्शन नहीं है। बट अभी ये जो बचे हुए निबंध है नेता, पुस्तकम और स्थलम, इनमें से आप किसी दो को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपने स्थलम पूरी तरीके से एलिमिनेट भी कर दिया मतलब रट्टा मारने के लिए तो भी चल सकता है। फिर नेता और पुस्तकम में से किसी एक को कर सकते हो। व्हाट इफ कि आपने इन तीनों को छोड़ दिया तो चलेगा क्या? चल सकता है, क्योंकि हमें 3 निबंध आते हैं और चांसेस ये होता है कि मोस्टली कवि, खग, उत्सव, भाषा इन चारों में से कोई तो दो ऑप्शन होता ही है। सो इवन इफ आपने नेता, पुस्तकम, स्थलम को छोड़ दिया तो भी चलेगा। बट ट्राई करो कि आपको एटलीस्ट थोड़ी 4-5 लाइन्स तो उसमें से याद हो, क्योंकि उतनी ही हमें एग्जाम में लिखनी है। डोंट वरी, मैं आपको इजी ही निबंध प्रोवाइड करूंगी सो दैट आपको कम एफर्ट्स में ज्यादा स्कोर करने को मिल जाएगा। मोस्टली हम सुभाषित नहीं देखेंगे। द रीजन इज कि सुभाषित की कोई पर्टिकुलर मार्क्स नहीं होते हैं। अक्सर बच्चों को ये लगता है कि हम लोग सुभाषित लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। द रीजन इज कि हमें ये जो निबंध होता है इसका इवेल्युएशन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो 5 से 7 लाइन्स लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं और वो निबंध के फॉर्मेट में है कि नहीं। जब आप सुभाषित लिखते हो नो डाउट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है या फिर वो आप लिखोगे तो अच्छी ही बात है। बट सुभाषित रटने के चक्कर में अगर वो गलत लिख दिया जाएगा तो भले ही उसके मार्क्स पॉजिटिव में काउंट ना हो बट आपके उसके मार्क्स कम किए जाते हैं क्योंकि आपने वो गलत लिखा। तो रादर देन टेकिंग रिस्क हम लोग डायरेक्टली निबंध लिखेंगे, सुभाषित के इसमें नहीं पढ़ेंगे। आई गेस मैंने एक किसी ऐसे में सुभाषित दिया है, वो आप चाहिए तो फॉलो कर सकते हो। आपके पास कोई अच्छा सुभाषित हो आप जरूर लिख सकते हो, बट आपका उसको परफेक्ट आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बिल्कुल उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक्स हुई तो हाथ के मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो सुभाषित लिखना कंपलसरी नहीं है। ओके, तो देखो सीक्वेंस वाइज जाएंगे हम। बहुत इजी एसेज है, कवि, खग, उत्सव, भाषा ये तो आपको करने ही करने हैं। बाकी इन तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और कर सकते हो। मोस्टली तो इन चारों में से आता है। लेट अस स्टार्ट विद कवि। कवि का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कालिदास। और मोस्टली हम कालिदास के ऊपर ही ऐसे लिखते हैं। आपके पास अगर कालिदास के बारे में कोई सुभाषित रहेगा आप जरूर ऐड कीजिए। अगर नहीं भी ऐड किया तो भी ये जो लाइन्स है ये काफी है, मोर देन इनफ लाइन्स है। आपको 5 से 7 ही लाइन्स लिखनी होती है जो कि रेलेवेंट हो। इसमें मैंने बहुत सारी लाइन्स दी है तो इतना किया तो भी मोर देन सफिशिएंट है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ऐसे है इसका मीनिंग देखेंगे हर एक वर्ड का, सो दैट आपको याद रखने में आसानी हो। उसके बाद आपको खुद से ऐसे को पढ़ना है और फिर लिखने का ट्राई करना है सो दैट आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो देखो इनिशियली तो शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे, हर एक निबंध की शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे कि मम प्रिय कवि कालिदासः अस्ति। अगर आपके पास कोई और ऐसे होगा उसकी भी शुरुआत आप ऐसे ही कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मीनिंग है, मम प्रिय कवि कालिदास है या फिर माझा प्रिय कवि कालिदास आहेत। सो अभी मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि मराठी और हिंदी दोनों को मिक्स करा लूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सिर्फ हिंदी ही नहीं हमें मराठी में भी सुनना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मराठी भी बीच बीच में बोल रही हूँ। कालिदासः संस्कृत भाषायाः महान कवि आसीत्। सो ऑब्वियसली अभी हम कालिदास के बारे में लिख रहे हैं और सबको पता है कि कालिदास कितने इंपॉर्टेंट है या फिर उन्होंने लिखा हुआ साहित्य कितना इंपॉर्टेंट है संस्कृत में। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये आता है कि कालिदास संस्कृत भाषा में सबसे महान कवी थे या फिर कालिदास हे संस्कृत भाषेमधले सगळ्यात महान कवी होते। सह संस्कृत साहित्यस्य अमूल्यम रत्नम अस्ति। आणि संस्कृत साहित्यामधले ते अमूल्य असे रत्न होते किंवा वो संस्कृत साहित्य में से अमूल्य रत्न थे, मतलब इरेप्लेसेबल पर्सन थे। कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम इत्यादीनी सुप्रसिद्धानी काव्यानी विरचितानी। मतलब कालिदास इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम यांसारखे अनेक प्रसिद्ध
कविता लिहिलेल्या आहेत, काव्य लिहिलेली आहेत, कविता नहीं बोलू शकत आपण, काव्य बोलू शकतो। तो इन्होंने ये सारे काव्य लिखे हैं या फिर उनकी रचनाएं की है। तस्य काव्येषु प्रकृतेः सौंदर्यं प्रेम जीवन दर्शनम च सुंदर रूपेण वर्णितमस्ति। आणि हे जे काव्य आहे त्यांचं, या काव्यामध्ये त्यांनी सौंदर्य, प्रेम, जीवन दर्शन या सगळ्या गोष्टींचं वर्णन केलेलं आहे। तो इन्होंने इसके अंदर सौंदर्य के बारे में लिखा है, प्रेम के बारे में लिखा है, जीवन दर्शन के बारे में लिखा है, सारी चीजें इन्होंने इन काव्यों में लिखी है या फिर उनका वर्णन दिया हुआ है। कालिदासस्य काव्यानि पठित्वा अहम अत्यंतम आनंदम अनुभवामि। मतलब कालिदास जी इनका ये काव्य पढ़ के मुझे बहुत आनंद मिलता है या फिर मैं बहुत ज्यादा आनंद महसूस करती हूँ। म्हणजेच काय, मला आनंद होतो हे सगळं साहित्य वाचून। तस्य भाषा मधुरा, त्यांची भाषा खूप सुंदर आहे, मधुर आहे। सरलापी मतलब सरल आहे, सोपी आहे। तो उनकी जो भी भाषा है जिसमें इन्होंने रचनाएं की है वो सादी, सिंपल, अच्छी है, इजी समझ में आने वाली है। सह मम आदर्शः कवि ही, और वो मेरे लिए एक आदर्श कवि है। अतः कालिदास एव मम प्रिय कवि असेल, आणि म्हणूनच कालिदास माझे प्रिय कवि आहेत, इसलिए कालिदास मेरे प्रिय कवि है। तो बस इतनी सी ही लाइंस आपको लिखनी है, आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इसको और आप क्या कर सकते हो, ये जो भी हम लोग काव्य के बारे में लिख रहे हैं उनको ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में डाल के मस्त अंडरलाइन करो, सो दैट ये लगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है या फिर ये नाम अपने रट्टा मारे है। तो ये पता होना चाहिए ना आपको, मतलब आप बहुत बड़ा ऐसे लिख दोगे बट रेलेवेंट क्या है, रेलेवेंट ये है कि कालिदास आपके प्रिय कवि क्यों है, क्योंकि उनकी रचनाएं आपको पसंद है। फिर रचनाएं कौन सी है, ये रचनाएं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये ऐसे समझ में आ चुका हो पूरी तरीके से। इनकेस अगर आपको कोई भी शब्द नहीं समझ रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसी के नीचे उसका आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड एसे। अभी हमारा नेक्स्ट जो ऐसे है वो है मम प्रिय खगः मयूरः। इसके पहले हमने जो ऐसे देखा था वो था मम प्रिय कवि ही कालिदासः। तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे मयूरः लिखा है वहां पे आप पिछले वाले ऐसे में ऊपर हेडिंग जो देंगे हम लोग या फिर टाइटल देंगे, वहां पे आप लोग कालिदास में लिख सकते हो, सो दैट एग्जामिनर को पहले से ही पता हो कि ये जो ऐसे है वो किसके ऊपर लिखा जा चुका है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रेडी हो या फिर उसी हिसाब से वो फिर उन्हें उस ऐसे को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि ये जो ऐसे मैंने लिखा है वो आपको दिख रहा है कि मैंने पेज पे लिखा है, जानबूझ के डाला है क्योंकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिले कि हमें कितना बड़ा ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक सुभाषित दिख रहा होगा, ये भी मैंने जानबूझ के डाला है सो दैट अगर आपको किसी ऐसे में सुभाषित लिखना हो तो एक ये ईजीएस्ट है। यहाँ पे कुछ ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, सिंपल है। मैं आपको इसका मीनिंग बता दूंगी सो दैट आपको पता चले कि ये लिख भी सकते हैं हम लोग थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ने के बाद। तो सुभाषित क्या कह रहा है, मयूरो विहगः रम्यः आनंदयति सर्वान्। मतलब क्या, मयूर ऐसा विहग है या फिर ऐसा खग है जो कि सबको आनंद देता है, म्हणजेच काय सगळ्यांना आनंदित करणारा असा हा पक्षी आहे। पृष्ठे सरस्वती तस्य उपवेष्टेति मन्यते, और सरस्वती इनके मतलब मयूर के पीठ पे बैठती है ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा बोला जाता है। हे तर तुम्हाला माहिती असेलच की सरस्वतीचं वाहन कोण आहे, मयूर आहे। एतत् जगति बहवः खगाः सन्ति, मतलब क्या इस जग में बहुत सारे खग है, इस दुनिया में बहुत सारे खग है। अभी ये जो लाइन है, आपका प्रिय खग भले ही मयूर ना हो, कोई और हो, जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में शुकः के बारे में दिया है। इनकेस अभी आपको अगर उसके ऊपर ऐसे लिखना है तब भी आप इस लाइन को यूज कर सकते हो क्योंकि ये जनरल लाइन है। तेषु मम प्रियः खगः मयूरः, और उन सभी खगों में से मेरा जो प्रिय खग है वो कौन सा है, मयूर है। मयूरः भारतस्य राष्ट्रखगः वर्तते, और मयूर जो है ये भारत का राष्ट्रखग है। अभी ये जो लाइन है दैट इज व्हाट की आइडेंटिटी है मयूर की, तो ये तो लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके लिए इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना, जब भी आप मयूर के बारे में लिखोगे आपको इस लाइन को लिखना ही है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है एक तस्य केका प्रसिद्धा, और ये जो मयूर है, केका मतलब क्या, उसका साउंड वो क्या है, केका है, जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं। अभी हिंदी में क्या कहते हैं वो तो मुझे याद नहीं है, बट जैसे कि चिमनी चिवचू करती है वैसा कुछ तो रहेगा इसका। तो वो केका जो है जिसे हम कहते हैं संस्कृत में वो प्रसिद्ध है। तस्य वर्णः नीलः, उसका जो रंग है वो नीला है या फिर ब्लू है, त्याचा रंग निळा है। मयूरः मेघसखा, त्याला आपण मेघसखा बोलतो। मेघसखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी बादल आते हैं, जब भी बारिश का मौसम होता है तो भी आपको मयूर दिखेगा, सो इसलिए इसलिए वो मेघों के साथ आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मेघसखा है। सह वर्षा काले मेघान दृष्ट्वा नृत्यति, और अब जब वर्षा का समय होता है, जब भी बारिश का मौसम होता है तब वो मेघों को देख के नृत्य करता है। तो ढगांना बघून काय करतो,
डान्स करतो किंवा नृत्य करतो. नर्तनसमये तस्य कलापः विस्तृतः भवति. और जब भी नर्तन का समय होता है, जब भी वो नृत्य करता है, तो उसका वो जो कलाप है, कलाप यानी कि जो भी फेदर्स है, वो बहुत अच्छे से एक पैटर्न बनाए हुए दिखते हैं, जिसको हम लोग मराठी में कहते हैं पिसारा फुलवून नाचतो तो, तर ते त्या प्रकारामध्ये. तस्य चंचुः दीर्घा, उसकी जो बीक है, चोच आहे ती कशी आहे, मोठी आहे. दीर्घा मतलब लंबी है. तस्य शिरसी शिखा विराजते, उसके सिर पे आपने देखा रहेगा कि शिखा मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ आपका मोर है, तो उसके ऊपर इस तरह से, ज्याला आपण मराठीमध्ये तुरा म्हणतो ते आहे. अभी हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस तरह से होता है ना, उसको हम लोग शिखा बोल रहे हैं संस्कृत में. मयूरः सर्वेषु खगेषु सुंदरतमः खगः, और मयूर सारे खगों में बहुत सुंदर ऐसा खग है, सगळ्यात सुंदर आहे पक्षी. सह अतीव मनोहारी, और वो सबके मन को मोहने वाला ऐसा पंछी है. अतः सह सर्वेषां चित्तानि आकर्षति, और इसी के चलते वो सबका अटेंशन ग्रैब कर लेता है, सबका चित्त हर लेता है, सगळ्यांचं मन मोहून घेतो, असा हा मयूर आहे, जो की मला हा पक्षी खूप जास्त आवडतो. ठीक है. चाहिए तो आप एंड भी ऐसे कर सकते हो, अतः मयूरः मम प्रियः खगः, ऐसा भी चलेगा. तो ये तो हो गया मयूर के बारे में या फिर मम प्रिय खग के बारे में. अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऐसे, जो कि रहेगा मम प्रिय नेता के बारे में. सो नेक्स्ट हमारा ऐसे है मम प्रिय नेता. अभी नेता हमने यहाँ पे लिया है महात्मा गांधी. आप कोई भी नेता के बारे में लिख सकते हो, आप लोकमान्य तिलक के बारे में लिखे या फिर कोई और ऐसे भी लिख सकते हो. तो देखो, जब भी आप लोग लिखोगे टाइटल, तो यहाँ पे ही आगे डैश करके आपको महात्मा गांधी जी का नाम लिखना है और फिर ये दंडक आएगा. सो मम प्रियः नेता महात्मा गांधी अस्ति, मतलब मेरे प्रिय नेता, माझा आवडता नेता आहे महात्मा गांधी. सह भारत देशस्य महान नेता आसीत, आणि ते भारत देशातले महान नेते आहेत. मतलब वो भारत देश में जो भी नेते थे या फिर जो भी लीडर्स थे, उनमें से ये सबसे ज्यादा महान है. सह सत्यस्य अहिंसायाः च मार्गम दर्शितवान, और उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया सभी को, सभी भारतवासियों को. तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी आइडियोलॉजीज है, तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा जब भी आप महात्मा गांधी जी के बारे में लिखोगे. महात्मा गांधी ही सरल जीवनम यापयति स्म, मतलब उनका जीवन जो था पूरा, वो सिंप्लिसिटी से भरा हुआ था, बहुत सरल जीवन था. वो वस्त्र भी बहुत सिंपल पहनते थे, तो उनका पूरा जीवन क्या था, सरल जीवन था. यापयति मतलब व्यतीत करते थे, वो जीवन जीते थे. सह सदा सत्यम वदति स्म, और वो हमेशा सत्य बोलते थे, ते नेहमीच खरं बोलायचे. सर्वेषां जनानां सेवां करोति स्म, और सारी जनता की सेवा वो करते थे. आफ्टर दैट तस्य जीवनम अस्मान कर्तव्यनिष्ठा, मतलब त्यांचं जीवन या फिर उनका जीवन हमें कर्तव्यनिष्ठा, धैर्य, देशभक्ति शिक्षयति. उनका जीवन हमें कर्तव्यनिष्ठा मतलब हम अपने कर्तव्य के प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए हमेशा, हमने अपना कर्तव्य करना चाहिए, ड्यूटीज करनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए हमें, देशभक्ति होनी चाहिए. ये सारी शिक्षा हमें उनके लाइफ से मिलती है. गांधी जी ही भारतस्य स्वतंत्रं प्राप्तुं मार्गं दर्शितवान्, और गांधी जी इन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए मार्ग दिखाया. सह जनान एकतायाः शान्तेः च महत्वं बोधितवान्, और उन्होंने जनता को या फिर भारतीयों को एकता का, शांति का इम्पॉर्टन्स बताया. म्हणजेच काय, त्यांनी जनतेला काय सांगितलं, शांतता किती महत्वाची आहे, किंवा शांततेच्या मार्गाने हिंसा वगैरे न करता अहिंसेने आपण कशा पद्धतीने स्वातंत्र्य प्राप्त करू शकतो, असं त्यांनी दाखवून दिलं. सह सर्वेषां जनानां हृदये पूज्यः अस्ति, आणि ते सगळ्याच लोकांच्या हृदयामध्ये पूजनीय स्थान आहे त्यांचं, उनका स्थान पूजनीय है सबके दिलों में. सह अहम गांधीजीं आदर्श नेता रूपेण मन्ये, आणि मी गांधीजींना एक आदर्श नेता मानते. मतलब मैं गांधी जी को एक आदर्श नेता, एक आइडियल लीडर मानती हूँ. तस्मात् महात्मा गांधी एवं मम प्रियः नेता अस्ति, और उसी के चलते महात्मा गांधी ही मेरे प्रिय नेता है. तो इस तरीके से हम इस ऐसे को लिखेंगे. बहुत ही सिंपल ऐसे है. इनिशियली तो हमने उनके लाइफ के जो भी दो मूल्य है उनके बारे में लिखा, दैट इज सत्य और अहिंसा. फिर उनका जीवन बहुत ही सरल सादा है, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, उन्हें जनता की सेवा करना पसंद है, उनसे हम कर्तव्यनिष्ठा, धैर्य, देशभक्ति ये सब सीख सकते हैं. उन्होंने ही हमें स्वतंत्रता के मार्ग दिखाए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए मार्ग दिखाए. एकता, शांति, इनके बारे में वो हमेशा बात करते थे, और इसी के चलते वो मेरे प्रिय नेता है.
तो इसी तरीके से हम इस ऐसे को लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बहुत इजीली हम इस ऐसे को लिख के आराम से 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझे पूछोगे कि नेता, पुस्तक और फिर स्थलन में से क्या लिखना चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि आप नेता करो, बहुत इजी है और चांसेस भी है कि एग्जाम में आ जाएगा तो भी आप लिख पाओगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट ऐसे इज मम प्रिय उत्सव। सबसे इजी उत्सव लिया है मैंने दीपावली ही। आप होली लिख सकते हो, किसी के भी ऊपर लिख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। मम प्रिय उत्सव दीपावली अस्ति, मतलब मेरा प्रिय उत्सव क्या है, दीपावली है। दीपावली भारतस्य प्रमुखः उत्सवः, और दीपावली भारत का सबसे प्रमुख उत्सव है जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह होता है, बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं। अयम उत्सवः कार्तिक मासे महान आनंदेन आचर्यते, मतलब क्या कि ये उत्सव बहुत ज्यादा उत्साह हो रहा है मेरे मन में। तो ये उत्सव जो है वो कार्तिक महीने में आता है और जनता इसे बहुत आनंद से मनाती है। ठीक है, आचर्यते मतलब मनाते हैं हम इसको। और आपको यहाँ पे एक रूल रियलाइज हो रहा होगा कि जब भी आगे का शब्द जो है, अभी यहाँ पे मैं बताऊँ कहाँ पे, वो देख रही हूँ, हाँ देखो, नहीं आपको ये एक रूल में बता देती हूँ, हालांकि मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया है। कोई भी ऐसा शब्द होता है, फॉर एग्जाम्पल समयम, ये वाला शब्द है, तो ये कब म लिखना है और कब समयम में इस तरह से आपको अनुस्वार देना है, वो डिपेंड करता है कि इसके आगे स्वर है कि नहीं। अगर कोई चीज के पीछे आपको म लगाना है और उसके आगे स्वर है तो आपको म लिखना होता है, और अगर उसके आगे व्यंजन है तो आपको म ना लिखते हुए उसके ऊपर ऐसा अनुस्वार देना होता है। ठीक है, ये रूल मैंने हालांकि बहुत बार बताया है आपको। आप अगर मेरे वीडियोस को पहले से फॉलो करते रहोगे तो आपको ये पता होगा। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि संस्कृत में हर बार हम इस रूल को भूल जाते हैं और फिर हमें लिखते वक्त कंफ्यूजन होता है कि मैं हालांकि लिखूं क्या यहाँ पे, तो इसलिए आपको ये पहले से पता होगा तो अच्छा है। ठीक है, तो देखो, दीपावल्याम जनाः गृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति, मतलब क्या दीपावली में जन जो है, लोग जो है अपने घरों को क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं। ते दीपान प्रज्वालयति, मतलब क्या वो दियों को जलाते हैं, दिवे लावतो ना आपण दिवाळीमध्ये। पुष्पैः गृहाणि भूषयन्ति, मतलब हम लोग हार लगाते हैं, हम लोग गार्लँड्स लगाते हैं, आपण घरामध्ये सगळ्या ठिकाणी फुलांची सजावट करतो, तर तेच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। सर्वे नूतन वस्त्राणी धारयन्ति, आणि आपण सगळे छान कमाल नवीन कपड़े घालतो, सो ते पण सांगितले कि हम नए नए वस्त्र पहनते हैं। मिष्टान्नानि भक्षयन्ति, और हम बहुत अच्छी चीजें खाते हैं, मीठी मीठी चीजें खाते हैं, फराळ खातो आपण, सो ते सांगितलेलं आहे की मिष्टान्नानि भक्षयन्ति। भक्षयन्ति मतलब खाना, खादन्ति भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। सर्वत्र हर्षोल्लासः दृश्यते, मतलब क्या, हर्षोल्लास मतलब हर्ष प्लस उल्लास, आनंद उत्साह दिखाई देता है हमें सब जगह पे। दीपावली अस्मान अंधकारात प्रकाशम प्रतिनयति, देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है, आपको इसको लिखना ही चाहिए, इंप्रेसिव सेंटेंस है कि दीपावली जो है, दिवाली जो है, वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाती है। नयति मतलब लेके जाती है, मतलब घेऊन जाते आपल्याला। अयम उत्सव सदाचारस्य आनंदस्य च प्रतीकः अस्ति, और ये जो उत्सव है वो सदाचार का मतलब हमारा आचरण सही होना चाहिए, उसी के साथ साथ आनंद का एक उत्सव है, आनंद का प्रतीक है। अस्मिन् दिने अहम मित्रैः सह क्रीडामि, कुटुंबेन सह समयम यापयामि, और इन दिनों में मैं क्या करता हूँ या फिर मैं क्या करती हूँ, मित्रों के साथ खेलती हूँ, क्रीड़ा करती हूँ, या फिर कुटुंब के साथ साथ समय हमारा जो है वो बिताती हूँ। ठीक है, म्हणजे मित्रांसोबत जाऊन काहीतरी खेळते या दिवसांमध्ये किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवते। अतः दीपावली मम प्रिय उत्सव अस्ति, आणि त्यामुळेच इसी के चलते हुए दीपावली या फिर दिवाली मेरा प्रिय उत्सव है। एक्चुअली दिवाली बोलने की आदत है तो दीपावली बोलने में थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। अहम प्रतिवर्षम अस्य उत्सवस्य आगमनम उत्सुकतया प्रतीक्षे, मतलब हर वर्ष हम इसी उत्सव के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। असं होतं ना की कधी दिवाळी येणार, कधी सुट्ट्या लागणार, कधी मी फटाके फोडणार। आता मला माहिती नाही तुमच्याकडे किती जण फटाके फोडतात, बट फोडत असाल तर कमेंट बॉक्समध्ये फटाके टाका, म्हणजे त्याचं कसं बूम असं वगैरे टाका, म्हणजे त्याच्यावरून मला कळेल की तुम्ही व्हिडिओ इथपर्यंत पाहत आलेला आहात। सो ये झालं दिवाली बद्दल, ये हो गया दिवाली के बारे में। और इसी के चलते हम लोग अभी नेक्स्ट ऐसे पे जाते हैं। नेक्स्ट ऐसे है मम प्रियम पुस्तकम। अभी ये तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबका पसंदीदा बुक अलग हो सकता है, बट अभी आपके पास समय ना हो और आपको रेडीमेड ऐसे चाहिए तो आप इसी ऐसे को फॉलो कर सकते हो। बढ़िया लिखा है, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ऐसे आसानी से मिल जाएंगे। चलो लेट अस स्टार्ट विथ मम प्रिय पुस्तकम।
तो यहाँ पे हमने गीता को पुस्तकम लिया है, मम प्रिय पुस्तकम, आप कोई भी चूज कर सकते हो। मम प्रियम पुस्तकम गीता अस्ति। अभी यहाँ पे एक्चुअली ना पुस्तकम आना चाहिए था, म नहीं आना चाहिए था, एज पर अपना रूल। ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तकम के लिए अनुस्वार कर दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्णम धार्मिकम ग्रंथम अस्ति। अभी यहाँ पे म वैलिड है क्योंकि आगे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो मेरा प्रिय पुस्तक गीता है और श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। अस्याम श्री कृष्ण अर्जुनाय जीवनस्य गूढ़ ज्ञानम ददाति। और इस पुस्तक में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को जीवन के बारे में गूढ ज्ञान देते हैं, म्हणजे जीवनाबद्दलचं गूढ नॉलेज किंवा ज्ञान असं काहीतरी ते श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतायत। अभी यहाँ पे अर्जुनाय चतुर्थी है क्योंकि ददाती के लिए चतुर्थी की अपेक्षा होती है। गीता अस्मान सत्य मार्गे नयति। और गीता हमें हमेशा सत्य के मार्ग पे लेके चलती है। सा कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग च उपदिशति। और वो हमें कर्मयोग के बारे में बताती है, म्हणजे आपण कर्म केलं पाहिजे, फळाची इच्छा नाही ठेवली पाहिजे किंवा फळाची अपेक्षा विचार करण्याऐवजी कर्मावरती फोकस केलं पाहिजे। भक्ति योगाबद्दल सांगते, ज्ञान योगाबद्दल सांगते। ठीक है, आप चाहिए तो आपको वो श्लोक आता होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सुभाषित के जैसे ही चलेगा वो भी यहाँ पे। फिर गीता पठित्वा अहम जीवनस्य समस्यासु धैर्यम आत्मविश्वासम च लभे। आणि गीताचं पठन केल्यामुळे मला जीवनामध्ये किंवा जीवनाच्या समस्यांमध्ये धैर्याने राहायला आत्मविश्वास मिलतो। ठीक है, जीवन की हर समस्या में धैर्य से रहने का या फिर उस समस्या को फेस करने का आत्मविश्वास मुझे मिलता है गीता पढ़ने की वजह से। एतत् पुस्तक मम मनसि शांति जनयति। और ये पुस्तक मेरे मन में शांति जगा देती है या फिर मुझे शांत लगता है, ये पुस्तक पढ़ के मन शांति मिलती है। गीता मम जीवन अस्ति दीपक अस्ति। और जैसे हर एक के जीवन में एक गुरु होता है, एक कुछ होता है जो कि उन्हें आगे का मार्ग दिखाता है, उसी तरह गीता मेरे जीवन का एक दीपक है। तस्मात् गीता एव मम पुस्तकम एव मम प्रिय पुस्तकम अस्ति। और उसी के चलते गीता मेरा प्रिय पुस्तक है। ठीक है, या फिर अतः लिखोगे तो भी चलेगा, इजी वर्ड है, अतः गीता एव मम प्रिय पुस्तकम अस्ति। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। तो इन दिस वे हमने प्रिय पुस्तक के बारे में देख लिया है। अभी नेक्स्ट हमारा ऐसे क्या आता है वो हम देखते हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हो। अगर आपके पास कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज मम प्रिय भाषा। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे मराठी, इंग्लिश, हिंदी कोई भी भाषा के बारे में लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत ही तुम्हारी प्रिय भाषा मान लो, क्योंकि संस्कृत ही सारी भाषाओं की जननी है। उसी को भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि सारी भाषाएं जो है वो संस्कृत से ही आई है। तो मम प्रिय भाषा डैश करके आपको यहाँ पे लिखना है संस्कृत और दंड। मम प्रिय भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। मेरी प्रिय भाषा संस्कृत भाषा है, माझी आवडती भाषा संस्कृत भाषा आहे। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीना भाषा अस्ति। और ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। एषा देव भाषा इति अपि कथ्यते। और इसको हम लोग देव भाषा भी कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी भगवान है, जो भी देव है, ते याच भाषेमध्ये बोलतात। अस्याः भाषायाः माध्यमेन वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, पुराणानि च लिखितानि सन्ति। और इसी भाषा का एज अ माध्यम यूज करके वेद लिखे गए हैं, बहुत सारी उपनिषदें लिखी जा चुकी है, रामायण, महाभारत लिखा जा चुका है, और पुराणों में भी इसी भाषा का उपयोग किया जा चुका है। संस्कृत भाषा अतिशय मधुरा। अगेन यहाँ पे आपको अतिशय में अनुस्वार देना है, म नहीं लिखना है। अक्सर जब भी हम लोग टाइप करते हैं ना, तो अनुस्वार लिखना या म लिखना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि वो मिस्टेक्स आपको एक्चुअल आंसर लिखते वक्त नहीं करनी है। ठीक है, तो अतिशय मधुरा सरलापी च अस्ति। और ये भाषा बहुत मधुर है, बहुत सरल ऐसी भाषा है। अस्यां भाषायां शब्दाः स्पष्टाः तथा अर्थपूर्णाः भवन्ति। और आपने अभी तक देखा ही होगा कि संस्कृत में कितने सारे सुभाषित है, तो उसको देख के हम ये तो बता ही सकते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा स्पष्ट भाषा है। हर एक शब्द के लिए या फिर हर एक चीज के लिए अलग नया शब्द है, और बहुत अर्थपूर्ण ऐसे शब्द हमें संस्कृत में दिखाई देते हैं। संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां माता इति मन्यते। और हम संस्कृत भाषा को सारी भाषाओं की जननी मानते हैं, फिर वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो या फिर बंगाली भाषा हो। संस्कृतात एव उद्भूताः। और ये सारी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है या फिर उद्भूत मतलब प्रकट हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अहम संस्कृत भाषा पठितुम लिखितुम च अत्यंतम प्रियम अनुभवामि।
और संस्कृत भाषा में लिखना या फिर संस्कृत भाषा को पढ़ना ये मेरे लिए अत्यंत आनंददायी और प्रिय अनुभव है। विद्यालये संस्कृतपाठाः मम प्रियाः सन्ति। और विद्यालय में जो भी लेक्चर्स होते हैं उनमें से जो भी संस्कृत का पाठ होता है वो मेरा प्रिय पाठ है। संस्कृत भाषा मम जीवनस्य संस्कारं वर्धयति। और संस्कृत भाषा मेरे जीवन में संस्कार को बढ़ाती है। सा मम मनसि शांतिम आनंदम च जनयति। और वो मेरे मन में शांति और आनंद जगाती है। देखो ये गीता में भी हमने सेम ही सेंटेंस लिखा था, इसमें भी सेम ही सेंटेंस है। तो ऐसे पैटर्न्स ढूंढो, ऐसे सिमिलैरिटीज ढूंढो, ऐसे स्टेटमेंट्स देखो कि जो हम सब में डाल सकते हैं, तो आपको इजीली सारी चीजें याद हो जाएगी। हर एक के लिए अलग अलग नहीं रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। अतः मम प्रिय भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। और इसी के चलते संस्कृत भाषा मेरी प्रिय भाषा है। अहम सदा संस्कृत भाषा पठिष्यामि रक्षिष्यामि च। और मैं हमेशा संस्कृत भाषा का पठन करूंगी या फिर अध्ययन करूंगी और उसकी रक्षा करूंगी। सो ये फ्यूचर टेंस में लिखा है कि हम हमेशा संस्कृत भाषा को पठन करेंगे और उसका रक्षण भी करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी भी बहुत सारे बहुत कम जगहों पे हमें संस्कृत दिखाई देती है। हम अभी भी सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं, या फिर बहुत कम ऐसा साहित्य है जो हम संस्कृत में आगे जाके पढ़ना भी चाहेंगे। तो इट्स लाइक कि अभी उसको बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा अनमोल ठेवा है संस्कृत भाषा। तो उसकी रक्षा करना अभी हमारा कर्तव्य है और मैं सदैव करती रहूंगी, ठीक है। तो ये था संस्कृत भाषा के ऊपर ऐसे। आई होप कि आपको ये ऐसे भी समझ में आ चुका होगा, और इसमें भी अगर कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सो दैट मैं आपको आंसर दे पाऊँ। चलो नेक्स्ट अभी हमारे पास है दैट इज व्हाट, हाँ, भारते प्रसिद्धम स्थलम ताजमहल। आय है। तो बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी स्थल ले सकते हो जिसको आपने विजिट किया होगा, जिसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, आप यहाँ पे वो स्थल ले सकते हो। हालांकि ये हमारा लास्ट ऐसे है और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लिखने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बट आप अगर लिखोगे तो आप सबसे अलग ऐसे लिखोगे, ऐसा लगेगा, क्योंकि सब यूजुअली खग और भाषा कवि इनको ही सिलेक्ट करते हैं। बट ऑप्शन में ये रहेगा तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपके पास अगर समय हो तो। अदरवाइज जो भी कॉमन एसेज है उनको ही करके जाइए, क्योंकि कुछ तो लिख के आना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद ताजमहल। सबको बेसिक आइडिया रहेगी ताजमहल क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ताजमहल भारत देशस्य प्रसिद्धम स्थलम अस्ति। तो ये तो हमें सबसे पहले लिखना होगा कि हम किस स्थल के बारे में लिख रहे हैं, दैट इज ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं। अभी ये ताजमहल कहाँ पे है, लोकेशन भी तो बताना पड़ेगा। सह आगरा नगरे स्थितः अस्ति। और वो आगरा में है, ठीक है। ताजमहल विश्वविख्यातम स्मारकम अस्ति। सबको पता है वो क्या बोलते हैं हम लोग, अजूबा जो है, 7 वंडर्स जो है उसमें से एक ताजमहल है। सम्राट शाहजहान स्वपत्नी मुमताज महलां स्मृत्वा ताजमहलम निर्मितवान। अगेन यहाँ पे भी आना चाहिए अनुस्वार। तो शाहजहां जो है इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ये ताजमहल निर्माण किया गया था, उनकी स्मृति के लिए ये ताजमहल निर्माण किया गया था। ताजमहल श्वेत मार्बल शिलया निर्मितः। और ताजमहल जो है वो श्वेत मार्बल का बना हुआ है। तस्य सौंदर्यं दृष्ट्वा सर्वे जनाः विस्मिताः भवति। और वो इतना सुंदर है कि उसका सौंदर्य देख के सभी लोग जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आश्चर्यकारक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा वो सुंदर ताजमहल है। फिर तत्र सुंदरानी उद्यानानि सन्ति। और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स और उद्यान भी है। किसने देखा है ताजमहल, जरा कमेंट करके बताओ कौन कौन जाके आ चुका है। मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, बट जरूर देखना चाहूंगी। वातावरणम शांतम रमणीयम च अस्ति। और वातावरण बहुत ज्यादा शांत और रमणीय है। अनेके देश विदेशीयाः पर्यटकाः ताजमहलम दृष्टुम आगच्छन्ति। और बहुत सारे देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पे ताजमहल देखने के लिए आते हैं। दृष्टुम मतलब पाहण्यासाठी या फिर देखने के लिए। ताजमहल प्रेमस्य प्रतीकः इति प्रसिद्ध अस्ति। और ताजमहल क्या है, प्यार का प्रतीक है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध क्यों है उसका रीजन भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर सह भारत देशस्य गौरव अस्ति। ऑफ कोर्स वो भी 7 वंडर्स में आता है, तो भारत देश का गौरव है। अतः ताजमहल मम प्रिय स्थलम अस्ति। और इसी के चलते ताजमहल मेरा प्रिय स्थल है। अहम भविष्यति तत्र गंतुम इच्छामि। और यहाँ पे यही लिखा है कि मैं जाके तो नहीं आई हूँ, बट मैं जाना चाहूंगी। अगर आप जाके आए हो तो ये मत मेंशन कर दीजिए, बट ऑफ कोर्स हमें अपना ऐसे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो लिख दीजिए ये लाइन भी, ठीक है। तो इसी के चलते हमने जो है सारे एसेज कवर कर लिए हैं। यस, डन विद ऑल दी एसेज।
साथ के साथ ऐसे हमने देखे हैं। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा था, बट ऑफ कोर्स अभी हमें इतना सारा कंटेंट देखना है तो वीडियो बड़ा तो होगा ही थोड़ा सा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहोगे वो भी मुझे जरूर बता देना। और ये भी बता दो कि इनमें से आप कौन सा ऐसे लिखने वाले हो, या फिर कौन से ऐसे करने वाले हो, कौन से स्किप करने वाले हो, सो दैट मुझे भी आइडिया मिले कि आप किस ऐसे पे ज्यादा फोकस करोगे। अगर उसी के चलते मुझे कोई इजी एसेस में फ्यूचर में मिल जाते हैं तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात ये होती है कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो ये पीडीएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि तब तक मुझे इसकी लिंक वगैरह जनरेट करनी होगी। तर मला जरा कळू द्या की कोण कोण संपूर्णाचा आहे. संपूर्णाचा आहे त्यांनी 100 लिहा, आणि जे संपूर्णाचे नाहीयेत त्यांनी थम्स अप द्या. बघू कोण कोण संपूर्णामध्ये आहे आणि कोण कोण संयुक्तमध्ये आहे. येस, हाय, हॅलो. संपूर्णामध्ये आहे आणि कोण कोण संयुक्तमध्ये आहे. येस. सांगा यार पटापट. ओके, सो विशालचं म्हणणं आहे की संपूर्ण संस्कृत आहे. ओके, अजून बघू कोण कोण काय काय म्हणताय. यस, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन संपूर्ण का है और कौन कौन संयुक्त का है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों के लिए है, संपूर्ण और संयुक्त दोनों के लिए, ठीक है. यस. 50 मार्क्स संस्कृत और 100 मार्क्स संस्कृत. ओके, ठीक है, मतलब हमारे पास संयुक्त के भी स्टूडेंट्स है और संपूर्ण के भी स्टूडेंट्स है. देखो, अभी जो संयुक्त के है, मतलब इनको संस्कृत 50 मार्क्स के लिए है, उनके लिए ये जो क्वेश्चन आता है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट विभक्ते उपयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत. ये उनके लिए क्वेश्चन है जहां पे उनके पास 4 क्वेश्चन होते हैं या फिर 4 धातु होते हैं. आपको देखना है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है. पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ. रीजन ये है कि आपको एटलीस्ट पता हो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है. देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि संपूर्ण के लिए कैसे आता है क्वेश्चन और संयुक्त के लिए कैसे आता है. तो सबसे एंड में जो संयुक्त के लिए क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का जिनका संस्कृत है, उनको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई भी 4 अव्यय दिए जाएंगे और उनमें से किसी 2 का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ, मैं इजी सेंटेंस से बताऊंगी आपको, सो दैट आप उसको याद रख के एग्जाम में लिख सकते हो. राइट. देखो, और जो संपूर्ण संस्कृत के हैं उनको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 जो भी लेखन कौशलम आपको पूछा जाता है उसी के अंदर 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे आपके पास 6 धातु दिए जाते हैं और उन 6 धातु में से आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं. ठीक है, क्लियर है सबको. सबसे पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन कहाँ पे आता है, ये सबको क्लियर है क्या. ठीक है, क्लियर है, डन. आवाज वगैरह सब क्लियर है. 6 धातु दिए जाते हैं. ओके, तो आवाज तो क्लियर है. ठीक है, सबको समझ में आ गया. समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो. क्वेश्चन कहाँ पे आता है ये पता चला, हम आज कहाँ पढ़ने वाले हो पता चला. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले तो अगर किसी के फोन में क्वालिटी लो दिख रही है वीडियो की, तो प्लीज जरा क्वालिटी बढ़ा के देखो, 720 तक इफ पॉसिबल है तो करके देखो. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये पीडीएफ के फोटोज है ना, तो थोड़े से ब्लर हो जाते हैं, बट थोड़ा सा क्वालिटी अगर आप बढ़ा दोगे ना तो वो क्लियर हो जाएंगे. ऐसे मैं जूम कर दूंगी तो क्लियर दिख जाएगा. तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं या फिर कुछ शब्द दिए जाते हैं जिनको आपको वाक्य में उपयोग करना होता है. तो आप बोलोगे इसमें क्या डिफिकल्ट है. इसमें ये पार्ट समझने लायक है कि यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पे सेंटेंस बनाते वक्त कर्ता की विभक्ति कौन सी होगी, ये समझना इस इम्पोर्टेंट पार्ट, या ये समझना इसका एक बोलेंगे हम लोग हार्ट है. अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आप आसानी से सेंटेन्सेस बना सकते हो. येस येस येस, लेक्चरचं टायमिंग चेंज करायचं आहे, चेंज करायला सांगणार आहे मी. ठीक आहे, आय नो की क्लॅश होत आहे दोन्ही लेक्चर्स, बट ऍक्च्युली काय होतंय, सायन्सचं जे लेक्चर चालू आहे सरांचं ना, ते थोडं एक्सटेंड होतं. रिझन इज की ते पटकन संपणारे टॉपिक्स नाहीयेत, सो त्याच्यामुळे मे बी ते असं होऊ शकते की थोडासा अर्धा एक तास एक्सटेंड होत आहे. बट डोंट वरी, मी सांगेन तुम्हाला टाइम, म्हणजे त्यांना टाइम चेंज करायला, सो दॅट आपण ते क्लॅश नाही होईल असं बघूयात. ठीक है, चलो. सो आई होप कि आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे आने वाला है या फिर हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने वाले हैं. अभी देखो, मैं आपको यहाँ पे जो भी दिखा रही हूँ, जो भी अव्यय आपको दिखा रही हूँ, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो भी शब्द दिखाई दे रहे हैं धातु और अव्यय के, उसमें से ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे.
तो आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी आपको अव्यय दिखाई दे रहे हैं सबके लिए इजी इजी सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे, सो दैट एग्जाम के वक्त आपको उसी सेंटेंस को याद रख के आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, यस। हाँ, सिनोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स का भी हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अगर आपको पहले से पता है कि इस पर्टिकुलर धातु के लिए कौन सी विभक्ति हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गम गच्छ के लिए हम लोग द्वितीय विभक्ति यूज करते हैं कर्ता सॉरी कर्म की, तो ये आपको पहले से पता है। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन सी विभक्ति है, राइट टू फॉर द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी रहेगी तो फोर लिखो, सो दैट मुझे पता चलेगा कि आपको ये पता है कि नहीं, या फिर मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। तो अगर आपको पता है तो बताओ, गमक के लिए हम लोग कौन सी विभक्ति यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं। ये थोड़ा इजी है इसलिए। ठीक है, आगे वाले तो मैं बताऊंगी आपको, बट गमक इजी है, आपने बहुत बार इसके सेंटेंसेस बनाए होंगे, इसलिए मैं आपको ये पूछ रही हूँ, अदरवाइज मैं बाकी वाले आपको बता ही दूंगी। यस, प्रथम नहीं, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। अरे आपने ये सेंटेंस सुना होगा ना, रामः वनम गच्छति, ये तो कितना इजी सेंटेंस है। तो देखो, गमक के लिए हम लोग सबसे इजी सेंटेंस बनाएंगे। आई होप कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। गमक के लिए हम लोग द्वितीय विभक्ति यूज करते हैं, हम लोग में टू इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, चलो, गमक के लिए हम लोग द्वितीय विभक्ति यूज करते हैं, और देखो यहाँ पे क्या आएगा सेंटेंस, रामः वनम गच्छति। ये आपने बहुत बार सेंटेंस यूज किया होगा या फिर लिखा रहेगा, इसलिए मैं सिंपल सेंटेंस ले रही हूँ। तो आपको जब भी सेंटेंस फॉर्म करोगे तो ऐसा ही लिखना है, गम गच्छ, उसके बाद टू लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया। रामः वनम गच्छति, और यहाँ पे आपको गच्छति को नीचे अंडरलाइन करना है, सो दैट कि मैंने ये दिखाने के लिए कि ये वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, राइट, जो भी सेकेंड टू टू लिख रहे, यस, सही है उनका। जो भी हाय हेलो कर रहे हैं उनको हाय हेलो नमो नमः। ठीक है, तो ये आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। अभी इसको याद कैसा रखना है, जिनको भी याद नहीं हो रहा है, या तो आप सेंटेंस से याद रख सकते हो, या फिर कुछ लॉजिक, जैसे कि मैंने याद रखा था गमक अच्छा, मतलब कहीं पे जाना होगा तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि 2 बजे जाओ वगैरह, ऐसा कुछ भी ऐसा मीनिंगलेस या फिर लॉजिकलेस चीजों से याद रखा था, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए 2 बजे जाना है ऐसा करके मैंने याद रखा था, विच डिफाइंस वर्ड की द्वितीय विभक्ति है गच्छ के लिए। तो आप भी अगर ऐसा याद रखना है तो रख सकते हो। हर एक के पीछे कुछ स्टोरी बिल्ड करेंगे हम लोग, सो दैट आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में व्हाट मैटर्स, कैसे याद रखा है ये मैटर नहीं करेगा, इसके लिए आपको बस ये मैटर करेगा कि कौन सी विभक्ति आपने याद रखी है। ठीक है, तो जिनको भी याद नहीं हो रहा है, मैंने याद रखा था 2 बजे जाना है, वन में जाना है, घर जाना है, किधर भी जाना है, 2 बजे जाना है, विच डिफाइंस वर्ड की गच्छति के लिए हम, या फिर गम गच्छ के लिए हम लोग द्वितीय विभक्ति यूज करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊं क्या हर चीज के लिए, बताओ, ऐसी कुछ ट्रिक आपको चाहिए क्या हर एक धातु के लिए, या फिर हर एक क्या बोलेंगे हम लोग अव्यय के लिए, या फिर मैं जनरल पढ़ाऊं। हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हो 2 लेटर्स, बट इशू ये है ना कि बाकी चीजों को भी 2 लेटर्स है और वो द्वितीय वाले नहीं है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे आप अपने तरीके से कैसे भी याद रख सकते हो, बट व्हाट आई रिमेम्बर्ड वो मैं आपको बता रही हूँ। यस, बताओ ना, जरूर जरूर हम बताएंगे। चलो, तो ये तो डन हो गया, अभी आप भूलोगे नहीं 2 बजे जाना है। अभी यहाँ पे आप बालकः शालाम गच्छति लिखो, या फिर अहम वनम गच्छामि लिखो, कुछ भी लिखो, जो आपको चाहिए वो लिखो। एक बार आप, अगर आपको ये पता चलेगा ना कि गमगच्छ के लिए द्वितीय विभक्ति यूज होती है, फिर आप कैसे भी सेंटेंस फॉर्म करो, कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, या फिर आपको यही यूज करना है तो ये यूज करो, नो इश्यूज। चलो, अभी सेकेंड देखो, याच है। सेकेंड क्या है, याच। अब मुझे जरा बताओ, याचक कौन सी विभक्ति यूज करता है। अगर आपको पता रहेगा तो बता सकते हो, अदरवाइज मैं तो बताने वाली हूँ ही। याचक के लिए विभक्ति कौन सी यूज होती है। हेलो वैष्णवी, ये देखो, ये हाउ टू स्कोर 100 ऑफ 100 है ना, इसका मैं वीडियो आपको अपलोड करके देने वाली हूँ, तो डोंट वरी उसके बारे में। पहले तो हम लोग देखो, पढ़ाई करोगे तो 100 ऑफ 100 आएंगे, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं, राइट। यस, आंसर मिल चुका है मुझे, यहाँ पे द्वितीय बोल रहे हैं, वेरी गुड, द्वितीय यूज करते हैं हम लोग याचक के लिए। और किसी ने तो सेंटेंस भी बताया है, याचकः नृपम धनम याचते, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो नृपम है वो हमारा कर्म है, और वो द्वितीय के जैसे चलेगा। कोई भी और भी सेंटेंस आप लोग लिख सकते हो, अगर आपको और एक सेंटेंस चाहिए तो बता दो।
याचकः नृपम धनम याचते। ठीक है, ये सेंटेंस भी चलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में से ही है तो इजी है। और हम लोग याचते के नीचे करेंगे अंडरलाइन। देखो यहाँ पे नृपम हमने यूज किया है द्वितीया में। अभी याचक को कैसे याद रखना है, देखो 2 बजे हम लोग जा रहे हैं और 2 बार कुछ तो हम लोग धन ले रहे हैं या फिर 2 रुपए ले रहे हैं, ऐसा याद रखो। याचते मतलब क्या, याचक ने लिया मतलब ले लेना, किसी से कुछ चीज ले लेना, या फिर मांगना बोल सकते हैं हम लोग याचते को, मांगना, ले लेना भी नहीं, मांगना बोल सकते हैं। तो याचक ने क्या किया, नृप से धन मांग लिया। इसको आप लोग बोल सकते हैं कि 2 रुपए मांग लिया। ठीक है, याद रखने के लिए। यस, अहम शालाम गच्छामि भी चलेगा। रामः जलम याचते वो भी चलेगा। समास मैंने कल ले लिए, आई होप आपने किया रहेगा, समास कल का सेशन अटेंड किया रहेगा। ठीक है, ये बताओ कि आपको ये समझ में आ चुका है याचकः रूपम धनम याचते, इसमें कोई डाउट है? हाँ, फुल संस्कृत में फुल मार्क्स मिलते हैं, हाफ संस्कृत में भी फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, डन। डन बताओ। चलो, चॅप्टर केव्हा येणार हे आपलं असणार आहे, याच्यानंतर उद्या एक टाइम मॅनेजमेंटचा व्हिडिओ भेटेल तुम्हाला आणि त्यानंतर आपण चॅप्टरचा सुरुवात करणार आहोत. ठीक है, चलो। सो पहले के लिए क्या लॉजिक याद रखा था हमने, 2 बजे जाना है, याच के लिए 2 रुपए लेना है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट थर्ड देखो। आई नो कि ये मीनिंगलेस लॉजिक है बट क्या ही करें, आप ऐसी उठपटांग चीजें हमें याद रहती है, तो चलो जो याद रहता है उससे याद रहता है, हमें क्या याद रखने से मतलब है। बताओ, कूप के लिए बताओ। मेरा लेक्चर पहले रखूं? यस, मैं कल से बता दूंगी। थोड़ा सा टाइम पेश हो रहा है, आई नो, एक्चुअली सभी टीचर्स लेक्चर्स ले रहे हैं ना, तो स्लॉट का भी देखना होता है। बट डोंट वरी, मैं कल से ट्राई करूंगी कि थोड़ा सा लेक्चर में चेंजेस हो जाए। बताओ, कूप के लिए कौन सी विभक्ती हम लोग यूज करते हैं? चार्ट कोणते कोणते पाठ करायचे हे मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, प्लीज व्हिडिओज चेक करा। आई नो, संस्कृत करें या फिर साइंस, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि अगर आप लोग साइंस कर रहे हो तो साइंस पे कंटिन्यू कर सकते हो, नो इश्यूज। दोनों भी वीडियो चैनल पे ही रहने वाले हैं, तो आप कौन सा भी एक चूज कर सकते हो। जो आपका मिस हो जाएगा वो बाद में देख लो, क्योंकि दोनों भी चैनल पे रहने वाले हैं। ठीक है, हाँ, चतुर्थी, सब बच्चे चतुर्थी लिख रहे हैं, राइट। सो कुप के लिए हम लोग चतुर्थी विभक्ति यूज करते हैं। अभी देखो, कुप मतलब क्या, गुस्सा होना, मतलब आप लोग के ऊपर कौन गुस्सा होता है, मोस्टली मम्मी गुस्सा करती है ना कि कितना रील्स देखते हो बेटा, थोड़ा पढ़ाई कर लो, एग्जाम आ रही है। पर नहीं, हमें तो पढ़ाई नहीं करनी है ना, तो मोस्टली माता पुत्र को चिल्लाती है या फिर प्यार से डांटती है। ऑफ कोर्स उसके डांट में भी प्यार होता है। तो इसके लिए हम लोग ये सेंटेंस लिखेंगे कि जननी लिखो या फिर माता लिखो। माता इजी है, माता। चतुर्थी है तो पुत्राय, और यहाँ पे आएगा कुप्यति। ठीक है, अभी देखो, मम्मी ना सुबह सुबह उठ के आपको बताती रहेगी, मतलब अभी तो छुट्टियां चल रही, किसी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगी, बट किसी को हो सकता है कि छुट्टी होगी, तो मम्मी सुबह सुबह उठ के बोलेगी कि बेटा नहा धो लो। बेटा तो उठता नहीं है राजा बेटा, फिर मम्मी बोलेगी नहा धो लो। ऐसा मम्मी जब 4 बार बोलेगी तो आपको रियलाइज होता है कि मम्मी अभी गुस्सा करेगी, इसलिए उठ के हम लोग काम कर लेते हैं। तो ये जो 4 बार मम्मी आपको चिल्ला रही है, बस उसे याद रखना है, कुप्यते मतलब जननी पुत्राय कुप्यते। ठीक है, जननी पुत्राय कुप्यति। ठीक है, हाँ, स्वामिनी भूताय कुप्यति भी चलेगा, क्रुध्यति भी चलेगा। ठीक है, कोणते चार्ट्स पाठ करायचे याचा व्हिडिओ अपलोड केलाय मी। इन केस तुम्हाला व्हिडिओ नाही मिळाला तर कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा, मी आफ्टर दिस सेशन त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला सेंड करें। ठीक है, लॉजिक याद रह जाएगा अभी, भूलोगे तो नहीं? देखो, ये स्टोरी तुम्हें याद आनी चाहिए एग्जाम में, तो फिर तुम लोग इसको याद रख पाओगे। यस, स्टोरी याद रहेगी या तुम्हारे पास कुछ बेटर वर्जन है? धनश्री, मी तुला लिंक सेंड करेन व्हिडिओची आफ्टर दिस सेशन, प्लीज मला खाली कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून सांग। ठीक है, यस यस, मैं जल्दी अपलोड करूंगी 100 ऑफ 100 स्कोर कैसा करना है उसका व्हिडिओ। ठीक आहे, हे सगळे इम्पॉर्टंट वालेच आहेत, हे जे आहेत यातलेच तुम्हाला एग्जाम मध्ये येणार आहे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्रुध। अभी देखो, कुप्यति और क्रुध्यति के लिए तुम लोग सेम सेंटेंस लिख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं, इसलिए देखो मैं सेम यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखो, कुप्यति क्रुध्यति सेम सेंटेंस लिखोगे, दो दो सेंटेंसेस रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्रुध, देखो क्रुध के लिए भी हम लोग चतुर्थी ही लिखते हैं, सेम आएगा, माता पुत्राय। बस कुप्यति के
कुप्यते के अलावा आप क्या लिखोगे, क्रुध्यति। ठीक है, सेम सेंटेंस, और इसके नीचे अंडरलाइन। तो देखो, दो अलग अलग सेंटेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों की विभक्ति सेम है, तो दोनों के लिए एक ही सेंटेंस याद रखोगे। ठीक है, 3 सेंटेंस हमारे हो चुके हैं। अभी देखो, दा और यच्छ, मतलब दा का ही रूप है यच्छ, इसके लिए कौन सी विभक्ति है बताओ, दा यच्छ के लिए बताओ। राधा पुत्राय क्रुध्यति चलेगा, माता पुत्राय लिखो, राधा पुत्राय लिखो, या फिर कोई और किधर भी लिखो। ठीक है, चलेगा। अभी बताओ, नेक्स्ट बताओ, दा यच्छ के लिए। देखो, आप अपने पिताजी से कुछ गिफ्ट मांग रहे हो, या फिर अपने भाई से कुछ गिफ्ट मांग रहे हो, ऐसा कुछ एक सिनेरियो याद रखो, उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं। और आपको ये पता होगा कि जब हम लोग कुछ मांगते हैं और किसी को कुछ दिया जाता है, तो वहां पे कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, राइट, चतुर्थी होती है ना, यस, चतुर्थी विभक्ति होती है। वेरी गुड। अभी देखो, दाई अच्छे के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पिता पुत्राय, या फिर माता लिख लो, पिता लिख लो, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट, उपहारम यच्छति, मतलब पिता ने पुत्र को उपहार दिया। ठीक है, ये चलेगा। मतलब आप हमेशा बोलते रहते हो कि मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए वो लाओ, जो हट आप लोग करते हो उसी के हिसाब से लिखा है कि पिता पुत्राय उपहारम यच्छति, और यच्छति के नीचे अंडरलाइन। ठीक है, डन। हाँ, ये भी चलेगा, प्राध्यापक छात्राय पारितोषिकानि यच्छति, चलेगा। शिष्याः गुरवे दक्षिणाम यच्छन्तु, ये भी चलेगा। ठीक है, आपके पास और सेंटेंसेस रहेंगे, आप वो सेंटेंसेस कर सकते हो, ये करना कोई कंपलसरी नहीं है, ये बहुत इजी सेंटेंसेस है, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारे सेम पैटर्न में हो। फॉर एग्जाम्पल, माता पुत्राय, पिता पुत्राय, सो दैट याद रखने में आपको ज्यादा एफर्ट्स ना लेने पड़े। जब भी श्लोक का वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगी, द गिफ्ट अनबॉक्सर बता दूंगी मैं उसमें। ठीक है, चलो अब मुझे ना फटाफट बताओ, अभी तक हमने जो पढ़ा, बताओ गच्छे के लिए कौन सी विभक्ति थी, ये हाइड करूँ क्या मैं, गच्छे के लिए कौन सी विभक्ति थी बताओ। हम लोग यहाँ से जब भी ये सेशन एंड होगा ना, तब तक आपका सब रट्टा मार के हो चुका होगा, तो मैं जो बता रही हूँ उस एक्सरसाइज को फॉलो करो। गच्छे के लिए कौन सी विभक्ति थी, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, द्वितीया, द्वितीया, राइट राइट राइट। याचे के लिए कौन सी विभक्ति थी, क्या याद रखा था हमने, गच्छे के लिए 2 बजे जाना है, याचे के लिए कौन सी विभक्ति थी, यस, द्वितीया, याचे के लिए भी द्वितीया, 2 रुपए मांगने थे हमें। ठीक है, उसके बाद कुप या क्रुद्ध, दोनों भी सेम ही है, दोनों में से कुछ भी आएगा आपको सेम सेंटेंस लिखना है, बस वर्ड बदलना है। ठीक है, कुप या क्रुद्ध के लिए कौन सी विभक्ति थी, यस, 4 लिख रहे हो, चतुर्थी थी। वेरी गुड। अभी हमने पढ़ा दा यच्छ, इसके लिए कौन सी विभक्ति थी, यस, चतुर्थी। तो अभी याद रहेगा, अभी भूलोगे नहीं। दा यच्छ के लिए हमने क्या याद रखा था कि हम लोग पापा से जो भी उपहार है वो मांग रहे, 4 चॉकलेट मांग रहे, लिखो। ठीक है, पापा को बोल रहे, पापा आते हो 4 चॉकलेट लेके आओ। ठीक है, तो 4 चॉकलेट, चतुर्थी, 4 चॉकलेट। ठीक है, और यच्छति मतलब ले लेना उनसे, या फिर मांगना उनसे। ठीक है, डन। ठीक है, गिफ्ट मांगो, चॉकलेट मांगो, जो मांगने मांगो। चलो, आफ्टर दैट नेक्स्ट है कथ। अभी देखो, 6th वन, दैट इज कथ। कथ की विभक्ति बताओ, जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक आप विभक्ति बताओ। कथ के लिए कौन सी विभक्ति की अपेक्षा है, और अगर आपको याद नहीं रह रहा है, मैं वो ना याद करवाने के लिए बताऊंगी आपको। बताओ कथ के लिए बताओ। यस, यस, कथ के लिए भी चतुर्थी विभक्ति हम लोग यूज करते हैं। अभी देखो, कथा के लिए भी मैं सेम सेंटेंस बताऊंगी आपको, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। देखो, माता पुत्राय कथा कथयति, देखो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक बार माता पुत्राय लिखो, पिता पुत्राय लिखो, कुछ भी चलेगा, या फिर माता मही पुत्राय लिखो, मतलब आज ही पुत्र को कहानी सुना रही है, कुछ कुछ भी लिखो। बट यहाँ पे इतना याद रखना कि हमें कितनी कहानियां सुननी है, 4 कहानी, सुबह दोपहर शाम रात। ठीक है, 4 कहानी सुननी है, सुबह दोपहर शाम रात। ठीक है, माता पुत्राय कथम कथयति, वेरी गुड। तो इजी लग रहा है, सेंटेंसेस इजी है। देखो, हम लोग ने माता पुत्र जो इनिशियल से चालू किया है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। माता पुत्र को गुस्सा भी करा रही है, माता पुत्र को कहानी भी सुना रही है। ठीक है, मतलब मदर इज ऑलवेज बेस्ट यार, वो सब करती है। ठीक है,
हाँ हाँ, लेक्चर 10th स्टैंडर्ड का है ऑफ कोर्स। ठीक है। अरे वाह, जिजाबाई शिवराय कथाम कथयति, ये भी चलेगा। बस ये कथयति होना चाहिए, ठीक है। पितामही बालकेभ्यः कथाम कथयति, वो भी चलेगा। ठीक है, आपको बस चतुर्थी विभक्ति याद रखनी है, फिर आप कैसा भी सेंटेंस बनाओ मीनिंगफुल बनना चाहिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे डन है। अभी किसी को डाउट है कथयति में कैसे याद रखोगे? 4 कहानियां सुननी है, सुबह दोपहर शाम रात। ठीक है, चलो। नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे दैट इज रक्ष। रक्ष के लिए बताओ कौन सी विभक्ति है? देखो, रक्ष के लिए मेरे पास एक बेस्ट है याद रखने के लिए। आपको महाभारत पता है? महाभारत पता है आपको? महाभारत में से पांडव पता रहेंगे। पांडव कितने थे? 5 थे। यस, पांडव कितने थे? 5 थे। तो 5 पांडव सबकी रक्षा करते थे। तो उसके हिसाब से मैंने याद रखा था कि रक्ष के लिए हम लोग पंचमी का यूज कर सकते हैं, या फिर रक्ष के लिए हम लोग पंचमी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से याद रख सकते हो कि 5 पांडव हैं वो रक्षा करते हैं, तो पंचमी या फिर रक्ष के लिए। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या क्या लिख सकते हो। ऐसा लिख सकते हो कि मेरे पास जो सेंटेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई भी सेंटेंस और भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। देखो, सैनिकाः शत्रुभ्यः, मतलब शत्रु से। रक्षा इज ऑलवेज डिफाइंस व्हाट, मतलब पंचमी ऑलवेज डिफाइंस व्हाट, कि वहां पे कुछ सेपरेशन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सैनिक हम लोग मतलब जो भी सैनिक है वो भारत भूमि की रक्षा कर रहे हैं शत्रु से। तो यहाँ पे सेपरेशन है, भारत भूमि को और शत्रु को हम लोग दूर रख रहे हैं। ठीक है, तो देशम रक्षंती, ये भी चलेगा। या फिर और एक इजी बताओ, सबसे इजी बताओ। माता पुत्राय संकटात रक्षति, ऐसा भी चलेगा। यस, सैनिकाः शत्रुभ्यः देशम रक्षति, मतलब सैनिक शत्रु से देश की रक्षा करते हैं। हाँ, रामः असुरात् रक्षति भी चलेगा। यस, और एक इजी है हमारे पास। या फिर माता संकटात रक्षति। ये भी इजी है। बस जो भी सेंटेंसेस लिखोगे उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या लॉजिक मैंने बताया, पांडव के लिए 5 पांडव हमारी रक्षा करते हैं, सो दैट इज पंचमी। ठीक है, डन। नाम तालिका वगैरह तालिका सब हो चुका है, आई होप अपने वीडियोस देख लिए होंगे। उन वीडियोस में मैंने सब बताया है। माता संकटात रक्षति, डन। ठीक है, वो भी इजी है, सिंपल 3 अक्षरों का या 3 शब्दों का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, डन हो गया। अभी देखो स्नेह। क्या लिखा मैंने? राइट है ना? हाँ, स्नेह। स्नेह के लिए बताओ कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे ना यूजुअली कंफ्यूजन कहाँ पे होता है पता है? स्नेह और स्पृह में कंफ्यूजन होता है। स्पृह के लिए हम लोग चतुर्थी यूज करते हैं और स्नेह के लिए हम लोग सप्तमी यूज करते हैं। ठीक है, स्नेह के लिए कौन सी विभक्ति यूज करते हैं? सप्तमी, राइट? बताओ, इजी बताओ। देखो, हम फिर से माता पुत्र पे आएंगे। माता पुत्रे स्नेहति, इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो, माता पुत्रे स्नेहति सप्तमी। अभी स्नेह की सप्तमी कैसे याद रखोगे यार? अरे वो 7 जन्म का रिश्ता, ऐसा याद रखो। माता और पुत्र का 7 जन्मों का रिश्ता है। ठीक है, 7 जन्मों तक माता अपने पुत्र से प्यार करती रहती है, तो इट्स लाइक माता पुत्रे स्नेहति। ठीक है, ये चलेगा, ये लॉजिक चलेगा। शुकाय नहीं आएगा, सप्तमी है। यही कंफ्यूजन है, स्पृह के लिए चतुर्थी आता है और स्नेह के लिए सप्तमी आता है। ठीक है, डॉग को क्या बोल रहे हैं मैम? क्या बोला मैंने? शुकाय डाडीमम स्नेहयति, नाही। हाँ, शुनक शुनक बोलते हैं, उसका क्या? सेंटेंस से बनाए, सेंटेंस बनाना है क्या उसका कुछ? चलो, माता पुत्र स्नेह की यहाँ पे डन है। 7 जन्म का रिश्ता माता पुत्र का, ऐसा कुछ करके याद रख सकते हो। चलो,
आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, नाइन्थ रुच। रुच के लिए भी बहुत इजी है, बताओ रुच के लिए किसको मोदक पसंद है यार, किसको किसको मोदक पसंद है? हो जीतू, किसको किसको मोदक पसंद है? बताओ 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 बताओ। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के मार्क्स कटेंगे, ऑफ कोर्स कटेंगे। संस्कृत के हर एक आंसर में ग्रामेटिकल मिस्टेक, पंक्चुएशन मार्क्स, सबके मार्क्स कटते हैं, इसलिए तो हमें याद रखना है अच्छे से। पसंद है ना मोदक, तो मोदक से याद रखेंगे अभी हम लोग। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रुचो। रुचो मतलब क्या, पसंद होना, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और हाँ, बाय द वे रुचो के लिए हम लोग 4 मोदक खाएंगे, तो चतुर्थी विभक्ति है। गणेशाय मोदकम रोचते। ठीक है, मतलब गणपति बप्पा को मोदक पसंद है, राइट। तो रोचते मतलब क्या, पसंद होना, तो वही आपको लिखना है, गणेशाय मोदकम रोचते, मतलब गणपति बप्पा को मोदक पसंद है। कितने मोदक पसंद है? 4 मोदक। गणेश चतुर्थी आती है ना, तो गणेश चतुर्थी 4 मोदक, उसी के हिसाब से गणेशाय मोदकम रोचते। अब भूलोगे? अब नहीं भूलोगे ना? गणेश चतुर्थी आती है, चतुर्थी, गणपति बप्पा को क्या पसंद है? मोदक पसंद है, तो गणेशाय मोदकम रोचते। नरेंद्राय व्यायामम रोचते चलेगा। रोचते मीन्स पसंद होना, तो आप उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी सेंटेंस को लिख सकते हो। ठीक है, अब नहीं भूलोगे। चलो, तो रुचो हो गया है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आना चाहिए। रुचो हो गया, अभी स्पृह। मैंने स्पृह पहले से बता दिया, याद करो जरा क्या बताया था मैंने अभी अभी। स्पृह के लिए मैंने जस्ट बताया था, कौन सी विभक्ति है स्पृह? स्नेह सप्तमी, और स्पृह क्या है? चतुर्थी है। ठीक है, स्पृह के लिए बताओ, कोई सेंटेंस है आप लोगों के पास? या फिर आप सेम लिख सकते हो यार, गणेश मोदकाय स्पृहयति, मतलब गणपति बप्पा मोदक को पसंद करते हैं। ठीक है, गुरु शिष्येषु स्नेहति चलेगा, सप्तमी यूज कर किया है तो चलेगा। यस यस यस, चलो। गणेश मोदकाय स्पृहयति, ये चलेगा। या फिर आपके टेक्स्ट बुक में और एक दिया है, दैट इज शुक दाढ़ीमाय स्पृहयति, ये भी चलेगा। आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। आई गेस ये इजी है, दोनों के लिए हम लोग सेम ही यूज करें, तो जितने कम सेंटेंसेस याद रखने पड़ेंगे उतने ट्राई करो। ठीक है, गौरी कुंडलाय स्पृहयति चलेगा, मतलब गौरी को ये पसंद है, क्या बोलते हैं, कुंडल मतलब कान में जो हम लोग पहनते हैं, कानतला वगैरह पसंद है। ठीक है, चलो। स्पृह को कैसे याद रखोगे, कुछ है आपके पास? अगेन सेम यार, 4 मोदक से याद रख लो। ठीक है, रोचती भी 4 मोदक, स्पृह भी 4 मोदक, सेम गणपति बप्पा, सेम चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। ठीक है, वैसे याद रख लो, चलेगा। चलो, आफ्टर दैट नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है वी प्लस रम। वी प्लस रम, वी प्लस रम के लिए बताओ कौन सी विभक्ति आएगी? वी रम मतलब स्टॉप करना, मतलब रुक जाना, उसमें रम जाना। ठीक है, मतलब उसमें स्टॉप हो जाना। पंडिताः अभ्यासात न विरमन्ति चलेगा, मतलब पंडित कभी भी अभ्यास करना नहीं छोड़ते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, और कौन सा है? और आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, सज्जनाः सत्कार्यात् न। इसका एक ट्रिक है मेरे पास, बताओ क्या, कैसे याद रखना है। देखो हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज ईयर्स नोज, आईज ईयर्स नोज, हाँ, टंग और स्किन, ऐसे हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। वो कभी भी रुकते हैं क्या अपना काम करना? नहीं करते, राइट। वो कभी भी अपना काम करना नहीं रुकते हैं, दैट इज वीरमंती। कितने हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन से, कौन सी विभक्ति है? पंचमी। ठीक है, याद रहेगा ये। हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, वो कभी भी अपना काम करना नहीं रोकते हैं, तो ये क्या आएगा?
कभी भी न रुकना, विरमंती मतलब रुकना, और हम लोग न यूज करें क्योंकि कभी भी न रुकना इसके लिए। तो ये क्या आएगा, वी प्लस रमा पंचमी। ठीक है, ये चलेगा। ये आपके पास कोई और बेटर लॉजिक है, बताओ। कोई और बेटर लॉजिक रहेगा तो वो भी बताओ। मॅम चॅप्टरसाठी किती पेजेस नोटबुक करायची असं काही नाहीये, तुम्ही कितीही पेजेसची करा, काही फरक नाही पडणार आहे। ठीक है, त्वम वृथा कलहात विरम। ठीक है, मतलब वृथा कलह यानी कि जो भी टाइम पास वाला झगड़ा है तुम्हारा, स्टॉप कर दो। जिसमें भी ये होता है स्टॉप कर दो, जहां पे आपका समय जाएगा वो स्टॉप कर दो। ठीक है, अच्छा ये 5 लेटर्स का है, ऐसा भी याद रख सकते हो, चलेगा। कुछ कैसे भी याद रखो यार, याद रखने से मतलब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विरम हो गया। विरम के बाद नेक्स्ट क्या है, दैट इज वी प्लस थ्रू। वी, ये बताओ चलो, इसका क्या आएगा। इसका मीनिंग होता है वितरण करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी देखो, इसके लिए सप्तमी विभक्ति लगती है, ये याद रखो। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे यार, मैंने क्या याद रखा था पता है। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब मैं फर्स्ट आई थी, तो मुझे प्राइज मिला था, तो मुझे किसी ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया था। मैं मराठी मीडियम में थी ना, तो वहां पे ऐसा आता था बख्शिश वितरण समारंभ, तो मैंने वो भी याद रखा था। आई नो बहुत ज्यादा कुछ अलग ही लॉजिक लगा रही हूँ मैं, बट कहानियां बना रही हूँ क्योंकि मुझे याद आया था एग्जाम में वही, इसलिए आप भी ऐसा कुछ कहानी बनाओ। अरे यार, साथ धोनी से याद रख सकते हो आप। धोनी इज अ कैप्टन, उसके वजह से हमें ट्रॉफी मिलती है, ऐसा कुछ याद रखो। ठीक है, माही को याद कर लो। यस, चलो इसका जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया जा चुका सेंटेंस है, मैं आपको बताती हूँ पहले तो। मुख्याध्यापकाः, मतलब जो मुख्याध्यापक है वो छात्रेषु मतलब छात्र को पारितोषिक दे रहे हैं, पारितोषिकानी। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, और आपके पास कुछ बेटर है तो बताओ। राजा जनेषु रत्नानि वितरति, अरे बेस्ट, ये भी चलेगा। ठीक है, गुरु छात्रेषु ज्ञानम वितरति, चलेगा। ज्ञान, हाँ ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, चलेगा वैसे। ठीक है, याद तो रह जाएगा ना। जो भी टेक्स्ट बुक में है वो तो हमने देख लिया, उसके अलावा भी आपके पास जो भी रहेगा वो भी चलेगा। अरे रोहित कोहली के फैन हो तो, सॉरी क्या बोला मैंने, रोहित शर्मा, सॉरी। अब जिसके भी फैन है वैसा याद रखो, बट हमें अभी क्या 7 डिजिट को याद रखना है, इसलिए मैंने माही का नाम लिया। ठीक है, चलो चलो चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 13th में देखो, प्रति प्लस रू। प्रतिप्लश्रु, प्रतिश्रु मतलब क्या, सुनना। प्रतिश्रुणोति ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, दैट मीन्स व्हाट, सुनना। देखो प्रतिश्रुणोति के लिए मैंने आपको इसके पहले ही बोला था कि मम्मी आपको 4 बार कुछ सुनाती है, चिल्लाती है, तब आप लोग कोई चीज मानते हो। तो है ना, क्रुध्यति के लिए मैंने बोला था, या फिर कोपयति के लिए मैंने बोला था। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे यूज करोगे प्रतिश्रुणोति के लिए कि माता 4 बार चिल्ला रही है, तब आप लोग सुन रहे हो। ठीक है, वैसा ही सेम आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, चलेगा वैसा। चलेगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो पुत्र है वो माता की बात सुन रहा है। ठीक है, तो आप लोग वैसा लिख सकते हो कि पुत्र की प्रथमा आएगी, माता की चतुर्थी आएगी, और फिर प्रतिश्रुणोति ऐसा आएगा। या फिर आपके पास कुछ बेटर है। अरे क्रिकेट की दुनिया से बाहर आ जाओ, तुम्हारा सिक्सर मारने का वक्त है अब यहाँ पे। तुम्हारी 10 की एग्जाम है, तुम्हारा सिक्सर मारने का वक्त है, बाहर आ जाओ, चलो। हो गया हो गया। राजा कवये राज कविपदम प्रतिश्रुणोति।
हाँ मतलब ये भी चलेगा, बट थोड़ा और बेटर हो सकता है कि रुको मेरे पास कौन सा सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। प्रतिश्रुणोति कहा गया। एक मिनट जरा मुझे समय दो, थोड़ा ढूंढने दो मुझे। यस हाँ देखो मिल गया, मेरे पास एक सेंटेंस है वो मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। आप अपना सेंटेंस भी लिख सकते हो। देखो, छात्र अध्यापकाय प्रतिशृणोति, मतलब छात्र अध्यापक की बात सुन रहे हैं। ठीक है, ये इजी है। हाँ आपने आपके टेक्स्ट में भी दिया है, दैट इज यमः नचिकेतस्य वरत्रयं प्रतिशृणोति, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट और बड़ा है, तो मैंने ऐसे सोचा कुछ इजी इजी दे दे आपको, तो ये इजी लग रहा है मुझे। विभक्ती चतुर्थी बोली ना, 4 वेळा सांगितल्यानंतर तुम्ही ऐकता आईचं चतुर्थी, ठीक आहे, राईट आहे। ऑल पोएम पण घ्यायचे आहेत, ऑल गद्य पण घ्यायचे आहेत, याच्यानंतर तेच सेशन असेल। याच्यानंतर एक टाइम मॅनेजमेंटचा व्हिडिओ येईल आणि त्यानंतर तुम्हाला सगळे पोएम्स आणि सगळे हे घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत। ठीक है, चलो आगे चलें। प्रतिश्रुति हो गया। तो देखो यहाँ पे जो भी 13 ही धातु आपको याद रखने हैं। अभी एक काम करो, हम लोग फटाफट रिवाइज करें क्या? फटाफट रिवाइज करें, बताओ चलो। मेरा पेन गिर गया। हाँ ठीक हो, ठीक है चलो देखो। फटाफट बताओगे गम बच्चे के लिए कौन सी विभक्ति है? देखो बाय हार्ट होना चाहिए तुम्हारा ये सेशन खत्म होने से पहले। कितीपर्यंत हे सेशन आहे? आता आपले धातू झालेले आहेत, अजून आपल्याला अव्यय करायचे आहेत आणि मग संपेल साधारणतः 10 पर्यंत वगैरे संपेल। पीडीएफ मिलणार तुम्हाला, डोंट वरी, पीडीएफ मिलणार तुम्हाला। ये तो बताओ गमगच्छ का विभक्ति कौन सा है? देख के नहीं बताना है, बिना देख के बताना है। चलो फटाफट फटाफट फटाफट। यस द्वितीया, फटाफट बताओ याचे की विभक्ति कौन सी है? याचे की विभक्ति, हेलो संस्कृति, याचे की भी द्वितीया है। कूपक वृद्ध की बताओ, फटाफट बताओ, चलो बाहर होना चाहिए सब यहाँ से निकलने से पहले। ये कूपक वृद्ध बताओ, दोनों सेम आएगा। चतुर्थी क्या याद रखा था हमने? मम्मी 4 बार डांटती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दाई अच्छे के लिए क्या याद रखा था? आप लोग पापा से गिफ्ट मांगते हो 4 चॉकलेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या था? कथ, कथ में भी क्या याद रखा था? सुबह शाम, क्या था? सुबह दोपहर शाम रात, 4 बार कहानियां सुनती हूँ माता से, इट्स अगेन दैट। उसके बाद नेक्स्ट था रक्ष, 5 पांडव हमारी रक्षा करते हैं, पंचमी। उसके बाद स्नेह याद रखा था हमने, मतलब माता और पुत्र का रिश्ता 7 जन्म का है, ऐसा कुछ, ठीक है, ड्रामा किया था हमने। मतलब एक्चुअली होता है ये रिश्ता बहुत क्यूट, बट याद रखने के लिए कुछ तो लॉजिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रुच, रुच में क्या याद रखा था? गणेश चतुर्थी, गणपति अप्पा को 4 मोदक पसंद है, या फिर चतुर्थी याद रखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्पृह, स्पृह में भी हमने सेम सेंटेंस याद रखा था, गणपति अप्पा का ही बस चेंजेस किए थे वहां पे, और अगेन चतुर्थी मोदक गणपति अप्पा, ठीक है, याद हो गया। फिर नेक्स्ट हमने विरम याद रखा था, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जो कभी भी थकते नहीं है, कभी भी रुकते नहीं है, ठीक है। तो सज्जन सत्कार्यात न विरमंती, ऐसा हमने याद रखा था, या फिर कुछ और आपके पास रहेगा वो याद रख लो। उसके पास वी प्लस थ्रू सप्तमी याद रखी थी हमने, जहाँ पे ये क्या याद रखा था? मुख्याध्यापक जो है वो बच्चों को या फिर छात्रों को पारितोषिक वितरण कर रहे हैं, ठीक है, सप्तमी। उसके बाद प्रतिश्रुणोत अगेन सेम, अपनी माताएं हमें 4 बार डांट लगा रही है, ऐसा कुछ याद रखा था, या फिर आप याद रखो कि छात्र अध्यापकाय प्रतिश्रुणोति, ठीक है, चलेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारे सारे धातु डन हो चुके हैं, अभी हम लोग करेंगे अव्यय। अब अव्यय भी आसान है, देखो मैं आपको बताऊंगी। हर एक अव्यय की भी अपनी विभक्ति है, और यहाँ के भी सेंटेंसेस बहुत सारे आसान आसान सेंटेंस हम लोग देखेंगे, सो दैट एग्जाम में आपको बहुत लॉजिक ना लगाना पड़े और आप आसानी से लिख पाओ। देखो सबसे पहले तो है प्रति, प्रति के लिए बताओ, प्रति की विभक्ति कौन सी है बताओ, प्रति के लिए कौन सी विभक्ति एक्सपेक्टेड होती है वो बताओ।
ये सारे चैप्टर्स लेंगे हम लोग, डोंट वरी। प्रति के लिए विभक्ति बताओ। दोन, द्वितीय, डन। अभी सेंटेंस लिखते हैं हम लोग प्रति के लिए। देखो, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो है वत्सः धेनु प्रति धावती। इसका हम लोग कुछ माता पुत्र के इसमें कर सकते हैं। पुत्रः मातरम प्रति धावती। ठीक है, ठीक है, चलेगा, ये सही लग रहा है। देखो सेंटेंस कौन सा ले रही हूँ ये मैटर नहीं करेगा, वो सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए और विभक्ति से मैच होना चाहिए, ये मैटर करेगा। एक बार मुझे जरा देखने दो कि ये सही लिखा है क्या मैंने, बताओ जरा। किसको किसको माता का टेबल याद है, बताओ सही लिखा है क्या। ये सही लिखा है, मातरम सही आता है। तो पुत्र मातरम प्रति धावती, ठीक है, मतलब पुत्र माता के प्रति जा रहा है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। अभी यहाँ पे पुत्र और माता दो ही जन है, तो प्रति के लिए दो, मतलब एक प्रति मतलब कि किसी और के लिए, तो यहाँ पे एक तुम हो एक वो और है, तो हो गया, दो याद रखो। ठीक है, डन। हाँ, टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो है वत्सः धेनु प्रति धावती, वो भी चलेगा। या फिर बालक लिखो, पुत्र से बालक थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है वो, ऐसा याद रख सकते हो आप, कुछ भी मतलब पुत्र भी चलेगा, बट ठीक है, बालक और अप्रोप्रिएट है। सेकेंड देखो, वीणा मतलब विदाउट, और जब भी हम लोग विदाउट, सिवाय, वीणा, ऐसे कुछ अलम ये सब यूज करते हैं तो वहां पे हमेशा तृतीया होती है। ठीक है, बताओ इसके लिए कोई सेंटेंस है आपके पास। वीणा देखो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, जला, क्या लिख सकते हैं, देखो वीणा का बताओ, एनी सेंटेंस आपके पास, कोई सेंटेंस है। जलम मिलन जीवनम अशक्यम, ये से बताने वाली थी मैं, बट ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, कुछ इजी है। जलात नहीं, जलात तो ये हो गया, पंचमी हो गया, पंचमी नहीं चाहिए हमें, तृतीया चाहिए। ठीक है, जलात नहीं है यहाँ पे, जलात जलात यूज नहीं होगा यहाँ पे। मैं, मेरे पास कोई सेंटेंस है क्या, देखती हूँ, 2 मिनट जरा समय दो मुझे। कुछ मिल रहा है, ये भी चलेगा वैसे, जलम बिना जीवनम अशक्यम भी चलेगा। ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हो बताओ। चंद्रमासा बिना निशाना शोभते, है कमाल। और कुछ, ये ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग का, कि हम लोग को यहाँ पे पंचमी नहीं चाहिए, वी आर नॉट डूइंग सेपरेशन, सेपरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम किसी के बिना बोल रहे हैं, या फिर किसी के सिवाय, किसी के विदाउट समवन, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे तृतीया आएगी, पंचमी नहीं। ठीक है, माता बिना जीवनम अशक्यम भी चलेगा, धनम बिना जीवनम अशक्यम भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलेगा, ये सारे वर्ड्स, आई मीन ये सारे सेंटेंसेस चलेंगे। अभी देखो, अभीतः, अभीतः, अभीतः के लिए बताओ कौन सा विभक्ति आता है। द्वितीया, डन। अभीतः मतलब सराउंडिंग, आजू बाजू, ठीक है। तो देखो, अभीतः का आपने ये देखा होगा कि आपके स्कूल के आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जा चुके होंगे, या फिर गार्डन रहेगा, या फिर कुछ हरियाली रहेगी, तो वैसे आप लोग याद रख सकते हो अभीतः। अभीतः को द्वितीया है तो शालाम का शालाम आएगा, और यहाँ पे हाँ, शालाम अभीतः जब हम लोग लिखते हैं तो अभीतः की शुरुआत स्वर से हो रही है, इस स्वर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, म हलंत देना है, तो शालाम अभीतः वृक्षाः सन्ति, मतलब स्कूल के आजू बाजू में बहुत सारे वृक्ष है। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग बनेगा। डन।
भानुम अभितः ग्रहाः भ्रमन्ति, वेरी गुड, ये भी चलेगा, मतलब सूरज के आजू बाजू ग्रह घूमते हैं, ये भी चलेगा। सूर्यम अभितः ग्रहाः भ्रमन्ति, ये भी चलेगा। गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति, ये भी चलेगा, शालाम लिखो, गृहम लिखो, कुछ भी लिखो, चलेगा। और क्या है, ठीक है, डन, चलो। नेक्स्ट देखो, परितः। मोस्टली जो जो अव्यय आपको मिलेंगे ना, वो सारे द्वितीया में से ही मिलेंगे, परितः भी द्वितीया में से ही है। ठीक है, परितः का कुछ है आपके पास? अगेन परितः भी हम लोग बोल सकते हैं कि सराउंडिंग या फिर उसके आसपास इर्द गिर्द घूमना, ऐसा ही कुछ बता सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज पुष्पम परितः, मतलब पुष्प के सराउंड में या फिर पुष्प के आजू बाजू में कौन मिलते हैं तुम्हें? भ्रमराहा। और भ्रमराहा क्या करेंगे? भ्रमंती, मतलब घूमेंगे, या फिर भ्रमंती करो, गुंजंती करो, कुछ भी चलेगा दोनों में से। ठीक है, डन। पुष्पम परितः भ्रमराः गुंजन्ति, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, वो भी चलेगा। परितः भी आसपास, मतलब क्या बोलते हैं, आजू बाजू का एरिया ही डिफाइन करते हैं, तो आप सेम यहाँ पे सेंटेंस लिखोगे तो भी चलेगा। गृहम लिखो या फिर शालाम लिखो, दोनों भी चलेगा। परितः वृक्षाः सन्ति या फिर शालाम परितः वृक्षाः सन्ति, ये भी चलेगा। तो कोई भी सेंटेंसेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर पुष्पम परितः डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हो। मातरम परितः गणेशः प्रदक्षिणां करोति, ये भी चलेगा। देवालयं परितः भक्ताः सन्ति, चलेगा। माझं नाव काय आहे? माझं नाव आहे सुहानी। मातरम परितः गणेश प्रदक्षिणां करोति, चलेगा चलेगा, ये भी लिख सकते हो, अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है उभयतः। उभयतः मतलब दोनों बाजू से। अगेन ये भी द्वितीया ही है। क्या लिखना था मुझे? उभयतः। उभयतः को भी द्वितीया ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सेंटेंस बताओ उभयतः के लिए। मतलब देखो, एक मार्ग, एक रास्ता है, उसके आजू बाजू में दोनों साइड पे वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लिख सकते हो कि मार्गम। और यहाँ पे उभयतः का उ स्वर है, तो हम महलंत लिखेंगे। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मतलब मार्ग के दोनों दोनों बाजू पे क्या है? वृक्ष है। ठीक है, सेम सेंटेंसेस हम लोग कर रहे हैं, चेंजेस नहीं कर रहे। इवन आप लोग शालाम उभयतः वृक्षाः सन्ति भी लिख सकते हो वैसे लिखने के लिए, क्योंकि मीनिंग तो आ रहा है सेंटेंस का, इतना अप्रोप्रिएट नहीं है बट मीनिंग आ रहा है। तो देखो, अभितः, परितः, उभयतः सब द्वितीया में आएंगे, सबके लिए हमने ऑलमोस्ट सेम सेंटेंस बनाया है, कुछ नया याद रखने की जरूरत नहीं है। अभितः शालाम अभितः वृक्षाः सन्ति, परितः गृहम या फिर शालाम परितः वृक्षाः सन्ति, उभयतः मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, सेम सेम सेंटेंसेस है, कुछ नया याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपके सेंटेंसेस क्या है? नदीम उभयतः क्षेत्राणि सन्ति, चलेगा। ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति, ये भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो आप जो भी सेंटेंसेस लिख रहे हो वो भी चलेंगे, या फिर यहाँ पे जो सेंटेंसेस मैं ले रही हूँ वो भी चलेंगे। अभी देखो, सह, सार्धम, साकम, समम, इनमें से कुछ भी आपको पूछा जाएगा, सबके लिए आप लोग सेम ही विभक्ति का यूज करने वाले हो, ठीक है। और वो रहेगी आपकी तृतीया विभक्ति। हाँ, तृतीया विभक्ति देखो, इन सबके लिए सेम सेंटेंस यूज होगा। सह दिया जाएगा, सार्धम दिया जाएगा, साकम होगा, समम होगा। मोस्टली सह ही दिया जाता है, ये सब नहीं दिया जाता है। तो सह के लिए आपको तृतीया में से कोई भी सेंटेंस आप बता सकते हो। देखो, अहम मित्रेण सह चित्रपटम पश्यामी, मतलब मैं दोस्तों के साथ चित्रपट देख रही हूँ। ठीक है, कोई आप और भी कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपके पास रहेगा। अहम मित्रेण सह चित्रपटम पश्यामी, मतलब मैं मित्र के साथ चित्रपट देख रही हूँ, सिंपल। रामेण सह सीता वनम गच्छति, ये भी चलेगा। ठीक है, रामेण सह सीता वनम गच्छति वर्क्स। और कुछ सेंटेंस है तो बता सकते हो, एनीथिंग मोर?
ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट इज अलम। अगेन अलम को भी हम लोग यहाँ पे तृतीया विभक्ति ही लिखते हैं। 7 सेंटेंस देखो। अलम, अलम के लिए भी तृतीया है। अलम मतलब इनफ, पूरे, बस झालं, ठीक है, इट्स अलम। अलम का देखो सिंपल सेंटेंस बनेगा अलम कोपेन, मतलब बस हो गया, ठीक है, मतलब गुस्सा बस हो गया, स्टॉप करना है, इनफ करना है, पुरे बोलतो ना मराठीमध्ये, पुरे झाला आता, बस झाला आता, सो इट्स लाइक अलम कोपेन, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ ज्यादा ये भी करना नहीं है। हाँ, अलम खादा लेना चलेगा, अलम शोके ना चलेगा, अलम विवाद देना चलेगा, कुछ भी जो आपको स्टॉप करना है, इनफ करना है, बंद करना है, वो सब अलम में दे दो, ठीक है, ठीक है। देखो अलम 3 लेटर्स का वर्ड है, तो उससे आप लोग तृतीया याद रख सकते हो। सह के लिए आएंगे, सब सेंटेंस याद रखोगे रामेण सह सीता वनम गच्छति, तो भी याद हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है एज सच। बट अलम में भी भूल जाओगे तो देखो 3 लेटर्स का ही वर्ड है, तो वैसे आप लोग याद रख सकते हो कि तृतीया विभक्ति है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास नमः। नमः का तो कितना इजी, हम लोग रोज बोलते हैं गणेशाय नमः, ठीक है, तो नमः के लिए क्या होता है, चतुर्थी गणेशाय नमः, सिंपल। तो अलम और नमः ये सबसे इजी है, यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं फॉर्म करने हैं, एक सेंटेंस इनफ है। अभी बही ही देखो, बही ही बताओ। ओम नमः शिवाय भी चलेगा, गुरुवे नमः भी चलेगा, ठीक है, जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है सेंटेंसेस पता है वो लिख सकते हो। बही ही मतलब क्या, बाहर, देखो 9। और बही ही के लिए हम लोग पंचमी विभक्ति का यूज करते हैं, कोई आपके पास बेटर है तो बताओ। क्या लिख सकते हैं हम लोग, नहीं शाला, ठीक है, शाला तो हमारा जैसे चलेगा, नगरात लिखते हैं, नगरात बही ही वृक्षाः सन्ति, मतलब नगर के बाहर वृक्ष है, ठीक है, नगर के बाहर वृक्ष है। नगरात बहिः उद्यानम सन्ति, उद्यानम अस्ति, एक्चुअली सन्ति नहीं, उद्यानम अस्ति, ठीक है, मतलब नगर के बाहर उद्यान है, तो आप कुछ भी वृक्षाः लिखो, उद्यान लिखो, जो भी लिखा है लिखो, बस वृक्षाः लिखोगे तो सन्ति लिखना है क्योंकि बहुवचन है, उद्यान लिखोगे तो एक ही उद्यान है इसलिए अस्ति लिखना है, ठीक है, चलेगा, डन। गृहात बहिः माता अगच्छति, वो भी चलेगा, मतलब माता घर से बाहर आ गई, वो भी चलेगा। और कुछ आपके पास रहेगा तो वो भी बता सकते हो, ठीक है, डन, ठीक है। अभी अगर याद नहीं रह रहा होगा तो देख सकते हो कि 5 वृक्ष है, 5 उद्यान है, ऐसा कुछ करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है दैट इज रुते। रुते मतलब ऋण, 10th ना, रुते, रुते भी पंचमी ही, मतलब अगेन रुते इज लाइक अ सेपरेशन, मतलब किसी ने कुछ दिया, इट्स ऋण होना, मतलब ऋण रहना, दैट इज अगेन सेपरेशन। तो देखो रुते के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, किसी के सिवा, किसी के बिना, किसी के सेपरेशन के बाद, मतलब धनात रुते, जनात भी चलेगा बट धनात इज स्पेसिफिक। धनात रुते जीवन, मतलब धन के बिना जीवन जो है हमारा वो कठिन है या फिर अशक्यम है, अशक्यम, या फिर कठिनम लिखो, या फिर जलात रुते लिखो, धनात रुते लिख सकते हो, जलात रुते लिख सकते हो, फिर आगे सेम आएगा जीवनम अशक्यम, ठीक है, धनात रुते, जलात रुते, कुछ भी, चंद्रात रुते रजनी शोभिते, जो भी विना के लिए लिखा था ना आपने सेम यहाँ पे यूज करोगे, बट विना के लिए हमने तृतीया विभक्ति यूज की थी, रुते के लिए हमें पंचमी विभक्ति यूज करनी है, विभक्ति का डिफरेंस है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, डन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट देखो रुते हो गया, रुते के बाद क्या है हमारे पास, कृते, 11 कृते। अभी कृते के लिए बताओ, एनी सेंटेंस फॉर कृते, बाय द वे कृते षष्ठी फॉलो करेगी, हाँ बताओ, कृते के लिए कोई सेंटेंस आपके पास,
क्या लिखा है? देखो बालानाम मतलब बालकों के लिए, कृते मतलब के लिए, शिक्षणम आवश्यकम मतलब बालकों के लिए शिक्षण जो है वो आवश्यक है। ठीक है, बालानाम कृते शिक्षणम आवश्यकम। उस इसके अलावा भी आपके पास कुछ है तो सेंटेंस लिख सकते हो षष्ठी के लिए, षष्ठी के साथ। ठीक है, कुछ है और? एक मिनट में भी देख लेती हूँ और अगर कोई सेंटेंस मिलेगा तो अच्छा छोटा सा। ऐसा ये भी बेटर है या फिर अच्छा ही है, या फिर छात्राणां कृते व्यायामः आवश्यकम बालानां कृते। अगर आपको शिक्षणम नहीं लिखना है तो आप और एक लिख सकते हो व्यायामम, व्यायामः एक्चुअली, व्यायामः। ये भी एक सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, ठीक है, कृते, हाँ कृति नहीं कृते। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो 12th में समीपे। समीपे के लिए बताओ। इसके बाद हमें ना क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो समीपे के लिए बताओ, ये भी षष्ठी का ही है। हाँ, कृते समीपे, इसके बाद हम लोग जो और 2-3 लेंगे सब षष्ठी को ही फॉलो करेंगे। समीपम का कुछ सेंटेंस है आपके पास। समीपम मतलब नजदीक। ठीक है, गृहस्य समीपे पाठशाला अस्ति मतलब घर के नजदीक पाठशाला है। ठीक है, ये भी चलेगा। या फिर कुछ और कुछ भी और, गृहस्य समीपे उद्यानम अस्ति चलेगा, गृहस्य समीपे पाठशाला अस्ति चलेगा, कुछ भी जो भी आपको याद आ रहा है वो सब चलेगा। ठीक है, डन। या फिर और क्या आ सकता है, जो भी आप सोचो। यहाँ पे आपको बस षष्ठी विभक्ति करनी है और आगे जैसे सेंटेंस है वैसा आप लोग लिख सकते हो। 13 देखो, समीपे के बाद क्या आ सकता है, पुरतः। पुरतः म्हणजे पुढे, सामने। पुरतः के लिए भी षष्ठी ही विभक्ति यूज करेंगे हम लोग। पुरतः में क्या आएगा, देखो गृहस्य पुरतः पाठशाला अस्ति, ये भी चलेगा। या फिर गृहस्य या फिर ये देखो पाठशाला यहाँ पर पुरतः उद्यानम अस्ति, ये भी चलेगा। क्रीडांगनम अस्ति, ये भी चलेगा। मतलब पाठशाला के आगे उद्यान है, पाठशाला के आगे क्रीडांगन है, ऐसा कुछ चलेगा। क्रीडांगनम। ठीक है, पाठशाला के आगे क्रीडांगन है, या फिर पाठशाला के आगे उद्यान है। जिसको भी क्रीडांगन डिफिकल्ट लग रहा है उद्यानम लिखो, वो भी चलेगा। ठीक है, हाँ, गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, ये भी चलेगा। पाठशाला के जगह पे गृहस्य लिख लो, वो भी चलेगा। गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, कोई भी इजी सेंटेंस जो भी आप बना सकते हो बना सकते हो। पृष्ठतः देखो सेम लिख सकते हो आप लोग, पुरतः जैसा है सेम पृष्ठतः भी वैसे चलेगा, बस पृष्ठतः मतलब पीछे। तो पाठशाला यहाँ पृष्ठतः क्रीडांगनम अस्ति, पाठशाला के पीछे क्रीडांगन है। या फिर गृहस्य पृष्ठतः उद्यानम अस्ति, गृह के पीछे उद्यानम है, कुछ भी चलेगा। तो पुरतः मतलब सामने, पृष्ठतः मतलब पीछे, आप दोनों के लिए सेम सेंटेंस कर सकते हो। ठीक है,